तो ये कहानी है दो सगे भाइयों की, दो शेर भाई जिनके नन्हे शेरों से राजा बनने तक का सफर किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं। दो भाइयों की ये दास्तां कई तरह के जानलेवा खतरों से भरी है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए इन शेरों के जीवन के इन 5 सालों को बहुत करीब से। इतनी छोटी सी उम्र का ये लायन कब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ये बड़े होकर बिल्कुल अपने पिता के जैसा बनना चाहता है, यानी कि एक राजा। लेकिन इस छोटी सी उम्र में लियो को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके जैसे 80% बच्चे तो बड़े होने तक जिंदा बच ही नहीं पाते हैं। वैसे यहीं पास में ही इसका भाई मैक्स भी है। लियो के मुकाबले इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत कम है और अभी तो ये अपने डर से पार पाकर किसी तरह से खाने के पास जाने की कोशिश कर रहा है। इनका परिवार बहुत बड़ा है। इसमें लियो की माँ, उनकी 4 बहनें, 3 यंग लायंस और 5 बच्चे भी हैं जो लियो और मैक्स से थोड़े बड़े हैं। और इस परिवार के लीडर है लियो के पिता, जिनके साथ इनका एक साथी भी है। अब वैसे तो परिवार जब भी कोई शिकार करता है तो उसे सबसे पहले लियो के पिता और चाचा ही खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लियो इनके बीच जाकर शिकार खाने लगता है। और एक बार पेट भर जाने के बाद बारी आती है खेलने की। आज भी हमेशा की तरह मैक्स बफेलो की भूमिका निभाता है और लियो इसका शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन बस साहस से ही कोई जंगल का राजा नहीं बनता, बल्कि इसके लिए 3 और जरूरी चीजें भी चाहिए। इनमें से पहला है बेजोड़ गठबंधन, जैसा कि इन बच्चों के पिता और चाचा का है। ये जीवन के हर जरूरी मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और इनके इस गठबंधन की वजह से ही लियो और मैक्स जैसे बच्चे जिंदा बच पाते हैं। दूसरी जरूरी चीज है एक शानदार इलाका। जैसे कि लियो और मैक्स का परिवार बोट्सवाना के ओकावेंगो डेल्टा के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहता है। इनका घर काफी बड़ा है और यहाँ इनके लिए भरपूर शिकार भी है। बस एक बफेलो का शिकार करने से पूरे परिवार का पेट भर सकता है, लेकिन इनका शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता है। और यहीं पे आता है राजा बनने के लिए तीसरी जरूरी चीज, यानी कि जुझारू शेरनियां, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर परिवार के लिए शिकार करती हैं। ये भैंसे इनसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं और एक शेरनी को बड़े ही आराम से मार सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हर तीसरे दिन ये मौत का खेल खेलना ही पड़ता है। आखिर इन्हें अपने परिवार का पेट जो भरना है और फिर पूरा परिवार मिलकर एक भैंसे पे टूट पड़ता है और उसे नीचे भी गिरा देता है। लेकिन शायद आज इस बफेलो के मरने का दिन नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज को सुनकर इसका पूरा झुंड इसे बचाने के लिए आ जाता है। जी हाँ, इन बफेलोस के लिए भी इनका परिवार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये शेर परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानता है और इसीलिए ये सब दोबारा से शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियो और मैक्स अपने बाकी भाई बहनों के साथ सबके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। इनके साथ एक शेरनी भी है जो यहाँ रहकर इनकी रखवाली कर रही है। यहाँ पर लियो अपने बड़े भाई से कुश्ती के सबक ले ही रहा होता है कि तभी इन सब का ध्यान एक शेरनी पे जाता है। ये लियो की मौसी है जो बफेलो हंट के दौरान बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी है। ये बच्चे इसके घाव को ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके प्यार से इसे बहुत ताकत मिलेगी। वैसे घायल होने के बाद भी परिवार इसका साथ नहीं छोड़ेगा और वो इसे भरपेट खाना खिलाते रहेंगे। अपने परिवार के बिना ये शेरनी जिंदा नहीं बच पाती। लियो को अपने परिवार के इस व्यवहार से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ अब परिवार का हुलिया भी बदल चुका है। लियो और मैक्स की मौसी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और ये दोनों भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। हाँ, ये अभी शिकार करने के लायक तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी माँ इन्हें शिकार पर अपने साथ ले जाती हैं, जिससे ये शिकार की कला को सीख सके। आज के लिए इनका लेसन है झाड़ियों के पीछे छुपकर बफेलोस का शिकार करना। फिर परिवार इन्हें एक ऐसे जगह पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है जहां से ये सुरक्षित रहकर शिकार देख सके। लेकिन यहाँ पर लियो से रहा नहीं जाता है और ये बफेलोस के काफी नजदीक चला जाता है। अब वैसे तो ये बात इसके साहस और निडरता को दर्शाता है, लेकिन ऐसा करना इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी बफेलो इसके पास नहीं आता है और फिर कुछ ही देर के बाद परिवार एक बड़े से बफेलो को मार गिराता है और फिर ये तुरंत ही लियो और मैक्स को भी यहाँ बुला लेते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पर लियो और मैक्स को बस खाने के लिए ही नहीं बुलाया है, बल्कि ये तो इन्हें शिकार का एक जरूरी लेसन सिखाना चाहती हैं।
दरअसल यहाँ पर एक छोटा बफेलो भी है जिसे परिवार ने लियो और मैक्स के लिए छोड़ दिया है। लियो बचपन से ही बिल्कुल ऐसे ही पल का इंतजार कर रहा था और इसीलिए ये बिना और देर किए सीधा छोटे बफेलो पे टूट पड़ता है। लेकिन एक बार उसे गिरा देने के बाद आगे क्या करना है ये लियो को समझ ही नहीं आता है। आखिर में ये किसी तरह से उसकी गर्दन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन इसके छोटे दांतों की वजह से ये ऐसा भी नहीं कर पाता है और आखिर में इसकी माँ खुद आगे बढ़कर छोटे बफेलो को मार देती है, जो देखकर लियो काफी कुछ सीखता है। वैसे लियो की माँ हमेशा इसके साथ नहीं रहेगी, इसीलिए इसे आगे चलकर खुद से शिकार करना सीखना ही होगा। कुछ दिनों के बाद बारिशों का मौसम आ जाता है और तब लियो लड़कपन में कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे ये मौत से गिर जाता है। दरअसल पूरा परिवार शिकार पे निकला होता है, जहाँ शेरनियाँ बच्चों को तालमेल से काम करना और धैर्य रखने की अहमियत सिखा रही होती हैं। लेकिन हर बार की तरह आज भी लियो किसी की भी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि जब इसकी माँ इसे पीछे हटने को कहती है तब ये उनकी भी बात नहीं सुनता है और इसके वजह से इस पर बफेलोस का हमला हो जाता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए माओ ने आज शिकार करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। लेकिन मैक्स एक बार फिर से इनकी बात नहीं मानता है और सीधा बफेलोस की तरफ दौड़ पड़ता है। शुरू में तो बफेलोस इसे देखकर भागते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही वो वापस मुड़कर लियो पे ही हमला कर देते हैं। इससे लियो को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद ये अपने भाई मैक्स को लेकर वापस से बफेलोस के झुंड पे धावा बोल देता है। पर इतने विशालकाय जानवर का शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इस बार तो ये बफेलोस इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पूरे परिवार पे ही हमला कर देते हैं। गुस्से में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसीलिए पूरा परिवार चुपचाप इनसे दूर भाग जाता है, सिवाय लियो के। ये अब भी इन भैंसों का शिकार करना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द ही लियो को भी इन भैंसों की ताकत का अंदाजा हो जाता है और इसे अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। भैंसों का पूरा झुंड बस लियो के गिरने का इंतजार करने लगता है और इनके बीच पूरी तरह से फंस चुका लियो अपने परिवार को पुकारता है। लियो की यह पुकार इसके भाई मैक्स तक जाती है, लेकिन इतने सारे भैंसों के बीच जाना तो बड़े बड़े शेरों के लिए भी असंभव है। ये भैंसे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये किसी नर शेर को भी चीर के रख दें। लियो को भी अब अपनी मौत नजर आने लगी थी और इसने लगभग गिव अप कर ही दिया था कि तभी एक चमत्कार होता है। आसमान में जोरदार बिजली चमकती है, जिससे सारे भैंसे यहाँ से भाग जाते हैं और फिर आखिर में भैंसों का लीडर भी लियो को एक आखिरी वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। भैंसों के जाते ही मैक्स तुरंत ही लियो के पास आ जाता है और ये अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। आज तो लियो की किस्मत इसके साथ थी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, इसीलिए लियो को ये समझना ही होगा कि कभी कभी डरना और हार मानना भी बहुत जरूरी होता है। ये इन भाइयों के इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि इनका असली सफर तो अब बस शुरू ही हुआ है। इनके आगे की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में, जहां ये राजा बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पार्ट 2 का लिंक मैं पिन कमेंट में और यहाँ एंड स्क्रीन पे दे दूंगा।